विशाख शुक्ल एकादशी व्रत कथा मोहिनी एकादशी। धर्मराज युधिष्ठिर से कहने लगे कि हे कृष्ण, विशाख मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसका क्या कथा है, इस व्रत की क्या विधि है, सो सब विस्तार पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण जी कहने लगे कि हे धर्मराज, मैं आपसे एक कथा कहता हूँ जिसको मोहिनी बसीरत जी ने श्री रामचंद्र जी से कहा थी। एक समय श्री रामचंद्र जी बोले, हे गुरुदेव, कोई ऐसा व्रत बतलाइए जिसे समस्त पाप और दुख का नाश को प्राप्त हो जाए। मैंने सीता जी के वियोग में बहुत से दुख भोगे हैं। अंत आप कोई व्रत बतलाइए। महर्षि बसीरत जी बोले, हे राम, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। आपकी वृद्धि अंतित शुद्ध और पवित्र हो। यद्यपि आपके नाम का स्मरण करने से ही मनुष्य पवित्र और सिद्ध हो जाते हैं, तो भी आपका यह प्रश्न लोकहित के लिए बहुत ही सुंदर है। विशाख मास में जो एकादशी आती है उसका नाम मोहिनी एकादशी है। इस एकादशी के व्रत करने से मनुष्य सब पापों तथा दुखों से छूटकर मोह जाल से मुक्त हो जाता है। अंत यह व्रत दुखी मनुष्य को अवसान करना चाहिए। इससे मनुष्य के सब पाप और दुख नाश को प्राप्त हो जाते हैं। अब आप इसकी कथा ध्यान पूर्वक सुनिए। सरस्वती नदी के किनारे भद्रावती नाम एक नगरी थी। वहाँ पर द्युतिमान नामक एक चंद्रवंशी राजा करता था। इसी नगरी में धन और धन्य से पूर्ण पुण्यवान धनपाल नामक एक वैश्य भी रहता था। वह अति धर्मात्मा एवं विष्णु भगत था। उसने नगर में अनेक भोजनालय, प्याऊ, कुएं और सरोवर, धर्मशाला आदि बनाए थे और सड़कों पर आम, जामुन, नीम आदि के अनेक वृक्ष लगवाए थे। उस वैश्य के 5 पुत्र थे, सुमन, सुदबुद्धि, माधवी, संस्कृति और दत्तबुद्धि। इनमें दत्तबुद्धि नाम वाला 5वां पुत्र महापापी था। वह पितर आदि को नहीं मानता था और वेश्या और दुराचारी मनुष्य की संगति में रहकर जुआ खेलता, पर स्त्रियों के साथ भोग विलास करता था। माघ मास का सेवन भी करता था। उनके अतिरिक्त अन्य अनेक कुकर्म में भी वह अपने पिता के धन को नष्ट करता था। पशुओं, वेश्याओं के साथ उनके गले में हार डालकर फिरता रहता था। इन्हीं कारणों से उसके पिता, भाइयों तथा कुटुंबियों ने उसको घर से निकाल दिया और उसके निंदा करने लगे। घर से निकाल देने के बाद वह अपने गहने और कपड़े बेचकर निर्वाह करने लगा। जब सब धन नष्ट हो गया तो वेश्या और दुष्ट संगी साथियों ने भी उसका साथ छोड़ दिया। अब वह भूख और प्यास से अत्यंत दुख रहने लगा। अन्य कोई सहारा न देखकर वह चोरी करने लगा। एक बार वह पकड़ा गया, परंतु राजा कर्मचारी ने उसको वेश्या का पुत्र जानकर छोड़ दिया। मगर जब दूसरी बार वह फिर पकड़ा गया तो उन्होंने राजा के सामने उपस्थित कर दिया। राजा ने उसे कारागार में बंद कर दिया। कारागार में से राजा ने उसको बहुत दुख दिया और कहा कि तू मेरी नगरी से निकल जा। वह नगरी से निकलकर वन में चला गया और वन में पशु पक्षियों को मार कर खाने लगा। कुछ समय के पश्चात वह बेलिया बन गया और जुलूस बांध लेकर पशु पक्षियों को मार कर खाने लगा। एक दिन वह भूख और प्यास से दुखित होकर खाने की खोज में फिर रहा था कि कौंडी ऋषि के आश्रम पर पहुंच गया। उसी समय विशाख
मास था और कौंडी ऋषि गंगा में स्नान करके आ रहा था। उनके भीगे वस्त्रों के छींटे पड़ने से उसको सब सबुद्धि प्राप्त हुई और वह मुनि के सामने हाथ जोड़कर कहने लगा कि हे मुने, मैंने अपने जीवन में बहुत पाप किया है। आप उन पापों से छूटने का कोई साधारण और बिना धन का उपाय बतलाइए। उसके दीन वचनों को सुनकर ऋषि कहने लगा कि हे ध्यान देकर सुनो, तुम विशाख शुक्ल एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी का नाम मोहिनी है और इससे तुम्हारे सब पाप नष्ट हो जाएंगे। मुनि के वचनों को सुनकर वह अंतित प्रसन्न हुआ और उनके द्वारा बताई गई विधि के अनुसार उसने मोहिनी एकादशी का व्रत किया। हे राम, इस व्रत के प्रभाव से उसके सब पाप नष्ट हो गए और अंत में वह गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को गया। इस व्रत के मोह आदि सब नष्ट हो जाते हैं। संसार में इस व्रत में श्रेष्ठ अन्य कोई व्रत नहीं। इसके महत्व को पढ़ना अथवा सुनने से 1000 गौदान का फल प्राप्त होता है। बोल ज्येष्ठ कृष्ण एकादशी व्रत कथा की जय। बोल मेरे विष्णु भगवान और लक्ष्मी माता की जय। लड्डू गोपाल की जय।